Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप सभी के साथ 5 वीडियो शेयर कर चुका हूं। ये पार्ट 6 की वीडियो है जिसमें इर्रेगुलर सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बनाया था उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है। सिंपल सी बात है कि वाक्य में दिए हुए सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस में वाक्य को बदल दिया जाता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है। इर्रेगुलर का मतलब क्या है? इर्रेगुलर का मतलब होता है अनियमित। अनियमित का मतलब क्या है? जो चीज रेगुलर नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो एक दिन छोड़ के आता है, 2 दिन छोड़ के आता है, वो इर्रेगुलर है। जो रोजाना आता है वो रेगुलर है। उसी तरह से इर्रेगुलर सेंटेंस में क्या है कि जो नियम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए बताए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन इर्रेगुलर सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए नहीं किया जाता है। उनमें से कुछ का किया जाता है, कुछ का नहीं किया जाता है। सो यह वीडियो 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए काफी इंटरेस्टिंग व फ्रूटफुल होने वाली है। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेट अस लर्न बाय डूइंग। इर्रेगुलर सेंटेंसेस का पहला नियम क्या है? नोन एंड ऑब्लाइज्ड आर फॉलोड बाय टू। नोन और ऑब्लाइज के बाद अगर टू लगा देंगे तो आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आई नो हिम वेरी वेल। आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। नो वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम के स्थान पर हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? ही। तो आप क्या करेंगे? ही को पहले ले आएंगे। आपका टेंस जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या कहता है? इज एम आर के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव में वाक्य चेंज हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाक्य किस प्रकार से बनाया गया है। ही इज नोन टू मी वेरी वेल। आप देख रहे हैं नोन के बाद आपने टू का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आदित्य न्यू हर। आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? शी। तो हर के स्थान पर क्या ले आएंगे? शी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर्ब के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शी वॉज नोन टू आदित्य। नोन के बाद आपने टू का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट, आई शैल ऑब्लाइज हर। हर का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो शी होती है तो आप शी को इधर ले आएंगे, शी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। शी विल बी ऑब्लाइज्ड टू मी। आप देख रहे हैं तीनों वाक्यों में बाई का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नोट, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड एटसेट्रा आर फॉलोड बाय विद। प्लीज दे रखा हो, सेटिस्फाइड दे रखा हो या चार्म्ड दे रखा हो, उसके बाद आप क्या करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर बिहेवियर प्लीज्ड मी। आप देख रहे हैं इसमें प्लीज के बाद मी दिया हुआ। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई। तो ये वाक्य आई से शुरू होगा और आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप क्या करेंगे? आई के बाद वाज या वर का प्रयोग करेंगे। जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। आई वॉज प्लीज्ड विद हर बिहेवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर आंसर सेटिस्फाइड द एग्जामिनर। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सेटिस्फाइड का प्रयोग किया गया है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जामिनर है और योर आंसर इसका सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका? द एग्जामिनर। और सेंटेंस आपका किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप किस तरह से बना देंगे इस वाक्य को? द एग्जामिनर वॉज सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स। जो एग्जामिनर था आपके उत्तरों से संतुष्ट था। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड एटसेट्रा आर फॉलोड बाय एट। आप देख रहे हैं कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड ये दिया हुआ है तो इनके बाद हम एट का प्रयोग करते हैं। किस तरह से करेंगे आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। हिज एटीट्यूड सरप्राइजेस मी। आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है मी है, मी को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। किस तरह से बनेगा वाक्य? आई एम सरप्राइज्ड एट हिज एटीट्यूड। नेक्स्ट एग्जांपल, हर रिफ्यूजल डिसअपॉइंटेड देम। उसकी अस्वीकृति ने सबको निराश किया था।
तो देम की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगी क्या होगी, दे। तो आप यहाँ पर क्या देम के स्थान पर क्या कर देंगे, दे। और आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, वाज या वर के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है और डिसअपॉइंटेड के बाद आप एट लगा देंगे, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। दे वर डिसअपॉइंटेड एट हर रिफ्यूजल। नेक्स्ट एग्जांपल, राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की थी। तो इस वाक्य को आप विद का प्रयोग करके बनाएंगे तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप बाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, सीता वॉज मैरिड विद राम। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते सीता वॉज मैरिड बाय राम, क्योंकि राम की शादी सीता जी से हुई थी। नेक्स्ट एग्जांपल, हर हेल्थ वरीड मी। आप देख रहे हैं जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ऑब्जेक्ट मी है, मी को हटाएंगे उसके स्थान पर सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, आई। तो वाक्य किस तरह से बनेगा, आई वॉज वरीड अबाउट हर हेल्थ। नेक्स्ट एग्जांपल, म्यूजिक इंटरेस्ट हर। आप इसमें देख रहे हैं सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और इसका जो ऑब्जेक्ट है हर को उठाकर आप सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो ये शी हो जाएगा। तो इसमें किस प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस कार्टून कंटेन्ड मेनी टॉयज। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट है मेनी टॉयज है, मेनी टॉयज को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे और वाक्य आपका किस तरह से बनेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेनी टॉयज आर कंटेन्ड इन दिस कार्टून। नेक्स्ट एग्जांपल, शाश्वत एक्सपेक्ट्स दैट ही विल क्वालिफाई आईआईटी मेंस इन अप्रैल। आप इसमें देख रहे हैं सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसमें दो क्लोजेज हैं, एक शाश्वत एक्सपेक्ट्स है, दूसरी दैट ही विल क्वालिफाई आईआईटी मेंस इन अप्रैल। तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम का पालन करके इसको बना देंगे। किस तरह से बनेगा ये, इट इज एक्सपेक्टेड बाय शाश्वत दैट ही विल क्वालिफाई आईआईटी मेंस इन अप्रैल। दैट के बाद वाले वाक्य में कोई चेंज नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको, अशोका एक्सपेक्टेड दैट ही वुड विन कलिंगा। आप इसमें देख रहे हैं पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें जो पहले वाले वाक्य में इट इज का प्रयोग किया गया, इसमें किसका हो जाएगा, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय अशोका दैट ही वुड विन कलिंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज टाइम टू शट द डोर। इस वाक्य को बनाने का अलग नियम है। आप क्या करेंगे, द डोर से पहले फॉर का प्रयोग कर देंगे और टू के बाद बी लगाकर मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे तो आपका ये वाक्य बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी शट। आप देख रहे हैं इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, शट। शट की थर्ड फॉर्म शट और फर्स्ट फॉर्म भी शट होती है, सेकंड भी होती है। तो ये वाक्य आपका ये कंप्लीट हो गया। डियर फ्रेंड्स, मैंने कुछ ही वाक्यों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें डिफरेंट प्रोपोजिशन का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।